हेलो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वाला ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग का पार्ट 24 होने वाला है। इससे पहले 1 2 3 4 5 करके मैंने 24 23 पार्ट बना दिए हैं, जो कि आप जाकर के देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपने मोबाइल फोन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचाना जाता है। दोस्तों, बहुत ही काम की चीज बताने वाला हूं। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो आप 90% मार्केट के अंदर सही हो जाते हैं। मतलब एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आप बहुत पास पहुंच जाते हैं। 90% समझ लीजिए आपने सीख लिया है। टेक्निकल्स का हिस्सा सबसे बड़ा हिस्सा होता है। टेक्निकल्स का 90% जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने के लिए आपको अपनी नजरों पे जोर डालना पड़ेगा और दिमाग पे भी जोर डालना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी नजरिया बदलना पड़ता है मार्केट के अंदर, जैसे कि एक रोबोट। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं लेकिन कठिन से कम भी नहीं है। तो चलेंगे मोबाइल पर देखेंगे, क्योंकि लैपटॉप पर तो बहुत आसान है। देख सकते हैं, जैसे कि अभी यहीं पर ड्रॉ कर दें, देखिए एक सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, तो बहुत आसानी से दिख जाएगी। लेकिन मोबाइल फोन के ऊपर थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन और सबसे ज्यादा मोबाइल फोन लोगों के पास हैं, लैपटॉप कंप्यूटर सभी के पास नहीं होते हैं। तो मेरा शुरू से ये कहना है कि भाई, जिसके पास मोबाइल फोन है, जो मजदूर का बच्चा है, जैसे कि हम मैं हूँ, या फिर मेरे जैसे मेरे भाई बहन जो भी हैं, बहुत ज्यादा भाई बहन लोग कमेंट करते हैं कि मोबाइल फोन में बताइए भाई, ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो भाई, हर चीज में मोबाइल फोन के अंदर आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए तो भी जानेंगे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, इससे पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चार्ट कैसे देखा जाता है मोबाइल के अंदर, वो वाला वीडियो नहीं देखा है, तो जा करके पार्ट 7 देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर दिया हुआ है। उसमें मैंने बताया हुआ है चार्ट को कैसे देखा जाता है मोबाइल फोन के अंदर। और उसमें मैंने ये भी बताया है कि जितने भी उसके अंदर टूल्स होते हैं चार्ट के अंदर, उन सभी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग का फ्री हिंदी कोर्स आप इसी तरह से सीखते रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी तरह का आपको रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी सलाह मेरी तरफ से नहीं है। आप यहाँ पर बाई करिए, यहाँ पर से लिए, मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं है। आप अपने खुद ही जिम्मेदार होंगे। अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही आप अपना ट्रेड लीजिएगा। और यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन मैं चैनल पे अपने नहीं देता हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पहचाना जाता है, कैसे हम ड्रॉ करेंगे। पूरा बाकायदा आपको मोबाइल फोन के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। ये रहा ऊपर आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब इसमें से हम निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी दो में से एक का किसी का भी चार्ट देखने वाले हैं और यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखेंगे। दोस्तों, चलिए हम निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस करके दिखाते हैं आपको, क्योंकि आप लोग का मन पसंद मुझे लगता है कि निफ्टी है। तो चलिए आपकी पसंद निफ्टी में ही हम करते हैं चल के। तो निफ्टी का चार्ट देखने के लिए हम दोस्तों सबसे पहले क्लिक करेंगे यहाँ निफ्टी पर। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर आप सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है चार्ट और इधर दिख रहा है ऑप्शन चेन। तो हमें देखना है यहाँ पर चार्ट, तो हम चार्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। चार्ट पर क्लिक करते ही हम देखिए यहाँ पर चार्ट के ऊपर आ जाएंगे और अपने मोबाइल को जो अभी हम टिल्ट कर लेते हैं कुछ ऐसे। तो अभी हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। हम एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप इस तरह से कुछ। और इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं आपको देखिए आपको लेता हूँ 1 आवर कैंडल पे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे हुए हैं। दोस्तों, चलिए आपको नए तरीके से सिखाते हैं कि कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, इस पूरे का ही मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं कौन कौन से हैं, और यहाँ पर भी जितने टूल्स हैं कौन कौन से हैं, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सारी चीजें मैंने वीडियो बना रखा है। पार्ट 7 देखिएगा जाकर के ऑप्शन ट्रेडिंग का, हमारे चैनल पर पार्ट 7 देखिए। उसमें मैंने ये सारा कुछ बता रखा है कि चार्ट को सही से देखने का क्या तरीका है। और आज की वीडियो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, टूल्स आप समझ गए होंगे। अगर नहीं देखा है तो टूल्स पहले समझ लीजिए उस वीडियो में, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको टूल्स सारे समझ में आ जाएंगे, कहाँ पर कौन सा टूल्स है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों आपको दिखाते हैं शुरू से कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है। अभी तो आपको दिख रहा होगा कहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको दिख भी रहा होगा कि हाँ एक्चुअल में है। अभी देखिए अभी कुछ देर बाद आपको दिखेगा ही नहीं यहाँ पे कुछ है भी या नहीं है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर जाएंगे अपना रिमूव ड्रॉइंग्स कर दिया मैंने, देखिए सब कुछ हटा दिया। अब आप बताइए कहाँ पर सपोर्ट है कहाँ पर रेजिस्टेंस है, नहीं समझ में आ रहा होगा, दिख भी नहीं रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ना हमें दिमाग पे जोर डालना पड़ता है और नजरें तेज करनी पड़ती हैं थोड़ा सा। ठीक है कि हमें पैटर्न टू पैटर्न जोड़ना रहता है, कहाँ से क्या जोड़े तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आए। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर देखिए जो है सेट कर लिया है, और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। मार्केट अभी यहाँ पर है, मार्केट जो प्रेजेंट का मार्केट है वो यहाँ पर है, देखिए अभी ये रहा। ठीक है, यहाँ पर भी मार्केट बंद है। अभी मैं वीडियो ये रात के समय में शूट कर रहा हूँ, मार्केट अभी बंद है। ठीक है, तो हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोस्तों अगर यहाँ पर हमको दिख रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। आपको अगर यहाँ पर दिख रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ठीक है, जैसे कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है। अभी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए कहाँ पर आपको दिख गया था। ठीक है, नहीं दिखा तो अभी दिखेगा। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पर टूल्स में, अपना हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ले लेंगे और अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम देखिए यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर लाया इसको और ऐसे छोड़ दिया, क्लिक कर दिया एक, और क्लिक कर दिया तो देखिए हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ड्रॉ हो गया। देखिए कितना सटीक ड्रॉ हुआ है ये बताइए, ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक देखिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है। ठीक, देखिए कितना तगड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस था यहाँ पर, और मार्केट ने इसको तोड़ दिया। और मार्केट ने जब इसको तोड़ा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला मार्केट ने इसको तोड़ा है तो मार्केट कितना नीचे गिरा है। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। चलिए कुछ और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी ये चीजें। आप प्रैक्टिकली भी अपने फोन में एंजल वन ब्रोकिंग में के अंदर जाकर के अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करके देखेंगे। प्रैक्टिस तो ही होगा, सिर्फ देखने और दिमाग में रखने से नहीं होगा। जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो अभी हम दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना देखते हैं, हमारा सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है। चलिए ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सपोर्ट देखते हैं। जैसे कि अभी मार्केट यहाँ पर है, अभी मार्केट यहाँ पर बंद हुआ है। ठीक है, तो हमको जैसे कि कल का एनालिसिस करना है तो अभी देखते हैं हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगला कहाँ पर है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे कल अगले दिन के लिए। इसको 2 उंगलियों से ऐसे कर लेंगे, घटा बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं अपने पार्ट 7 वाले वीडियोस में कि कैसे चार्ट को घटाया बढ़ा जाता है, कैसे बड़ा छोटा किया जाता है मोबाइल फोन के अंदर। सारी चीजें दोस्तों मैं मोबाइल फोन के अंदर ही बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। और सब कुछ आप मोबाइल से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो मोबाइल से ना हो दोस्तों। यहाँ पर हाँ, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि ये मोबाइल है, मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी सी छोटी होती है और सारा कुछ हमको इसी में देखना है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन ज्यादा नहीं, सब हो जाता है। और यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम अभी है 15 मिनट का, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का करेंगे, तो इसको हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। ये हमने इस पर क्लिक किया और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम अभी आ चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने चार्ट है। तो अभी हमको लगाना है एक एक यहाँ पर सब रेजिस्टेंस हमको नजर आ रहा है, अभी आपको भी नजर आएगा। अभी शायद ना दिख रहा हो, अगर दिख रहा है तो कमेंट कर देना कि हाँ मुझे दिख गया था। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, ट्रेंड लाइन भी ले सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर लेंगे तो बहुत पीछे तक जाता है, इसका ये खास बात है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मुझे तो एक ये नजर आ रही है रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है, ये वाली, ये यहाँ पर हमने इसको लाया और एक कैसे क्लिक कर दिया, ये सब रेजिस्टेंस लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। तो देखिए हमारा एक ये है रेजिस्टेंस, और अभी हमको जैसे कि कल का एनालिसिस करना है तो हमारे सामने एक ये रेजिस्टेंस है और एक और रेजिस्टेंस है। जैसे मार्केट अभी यहाँ पर देखिए है एग्जैक्ट इस जगह पे, ये है मार्केट। तो अभी मार्केट यहाँ पर है, तो जैसे कि हमको कल की ओपनिंग होनी कल हमको देखना है कल मार्केट कहाँ खुलेगा। तो अभी हमको एक जैसे इसका हमको सपोर्ट भी देखना पड़ेगा, सपोर्ट कहाँ है अगला इसका। सपोर्ट तो हमने देख लिया, सॉरी, सपोर्ट तो हमने देख लिया, यहाँ पर ये सपोर्ट है।
और इसका रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो रेजिस्टेंस अभी हम ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। अगर हम सोचे कि हम फिर से टूल्स के अंदर यहाँ पर नहीं जाएंगे और सेम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनानी है तो हम यहीं से भी कर सकते हैं। मैंने टूल्स वाले वीडियो में ये सब चीजें बता रखी हैं कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे अपनी नीली वाली लाइन पे और यहाँ पर 3 डॉट आ गए देखिए आपके सामने। 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ क्लोन पर क्लिक किया, हमारे सामने एक और आ गई है देखिए लाइन बन करके, ठीक है। अभी इसको हम मूव कर सकते हैं इधर उधर, अपना घटा बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि अभी मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, वो है ये हमारा रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में, ठीक है। और ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस देखिए, मैंने यहाँ पर देखा था ना, सिर्फ यहाँ पर देखा था हमने हमने देखा था यहाँ पर ये वाला हिस्सा देख कर लगाया था ना। तो यही रेजिस्टेंस पिछले जो मार्केट अभी चल के आ चुका है वहां पर कहीं पर सपोर्ट भी रह चुका है, कहीं पर रेजिस्टेंस रह चुका है पहले से ही, ठीक है। तो इसी के आधार पर पहचाना जाता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पर है, कहाँ पर पहले ही पता चल जाता है कि इस जगह पर बहुत तगड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने ड्रॉ सिर्फ किया था उस हिस्से में, और हमने ड्रॉ उस हिस्से में किया था, हमने ड्रॉ किया था उस हिस्से में, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर, ये देखिए कितना अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर, है है ना आपके सामने। अभी नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है दोस्तों। इसी बात पे लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट में करके बताना कि हाँ भाई कुछ समझ में आई अच्छी चीज, ठीक है। मुझे भी मजा आता है दोस्तों आप लोगों को कुछ अच्छा सिखाने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपको कोई नई चीज सिखा पाऊँ, आप सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। दोस्तों जैसे कि इसको हम चार्ट को छोटा बड़ा और करके देख लेते हैं। देखिए आगे पीछे कोई और है नहीं है, अब दूर दूर तक अभी नहीं है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर नहीं है। टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे तो भी और भी नजर आ जाना आने लग जाएंगे हमको, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये था हमारा, देखिए यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा है। दोस्तों इसके बीच में जो हलचल हुई है, इसके इसके बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, इस बीच में जो भी मार्केट की हलचल हुई है, इस बीच में जो अच्छे ट्रेडर हैं उन्होंने किसी ने भी ट्रेडिंग नहीं की होगी। क्यों नहीं की होगी? क्योंकि ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रह गया, इसलिए बहुत अच्छे खासे ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग नहीं की होगी। वो इसलिए नहीं की होगी कि ये एक रेंज में है मार्केट, यहाँ पर मार्केट जो है ये किस रेंज के अंदर है, तो यहाँ पर नो ट्रेड, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी रखना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर मार्केट साइडवेज है, कहाँ पर नहीं है। तो जैसे कि अगर मार्केट यहाँ से, अभी जो मार्केट जो है यहाँ से किधर को ही मूव करता है, जैसे कि अपना ये वाला रेजिस्टेंस निकाल देता है, ये वाला मार्केट इसको पार कर देगा तो हमारा टारगेट ऊपर की तरफ बन सकता है। जब हमारा यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ देगा, ऊपर की तरफ अगर गया तो तोड़ देगा, तो हमारा यहाँ पर आगे को मूव करेगा। अब जब आगे को मूव करेगा तो हमारा, चलिए हम यहाँ पर, आप जैसे कि मैंने बताया, आप यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर आपका ट्रेड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ट्रेड आपने यहाँ पर ले लिया, आपका एसएल हो जाएगा, यही वाला रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ट्रेड होगा वो इसके ऊपर बनेगा और रेजिस्टेंस लाइन आपकी ये हो जाएगी, ये स्टॉप लॉस, ये होगा स्टॉप लॉस। टारगेट कहाँ कैसे देखेंगे हमको? टारगेट देखना पड़ेगा ना। तो टारगेट हम कैसे देखेंगे अभी बताता हूँ आपको, वो भी नजर आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से, मतलब इतनी आसानी से आपको टारगेट अभी यहाँ पर नजर आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं, ठीक है। पहले ही नहीं पता होता कि हाँ भाई बस हो गया, पहले नहीं पता होता, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम टाइम फ्रेम कम ज्यादा छोटा बड़ा करके देखेंगे। हमको अगर ऐसे ही नजर नहीं आ रहा है तो हम इसको छोटा बड़ा करके जरूर देखेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस अगला जो है, अगला सपोर्ट मतलब हमारा टारगेट कैसे देखना है। तो अगली एक लाइन हम चलिए खींच लेते हैं, इस लाइन हम खींच लेते हैं, यही हॉरिजॉन्टल लाइन। चलिए ट्रेंड लाइन लगाते हैं। तो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर अपनी एक ड्रॉ कर ली, ये देखिए यहाँ पर हमने एक ड्रॉ कर ली है आपके सामने। और ये वाली, एक मिनट, ये वाली हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। तो ये हमारा एक यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, जहां से कैंडल ने बाउंस बैक किया, मतलब यहाँ पर देखिए रिजेक्शन मिला है ऊपर की तरफ। तो ये हमारा एक यहाँ पर सपोर्ट है, इसीलिए वो यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर था तो इसको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट मिला, मतलब ढकेला था मार्केट ने। तो यहाँ पर जब तक मार्केट, दोस्तों इस चीज को आपने, मैंने पहले भी बता रखा है चार्ट देखने वाली वीडियो में, कि जब तक मार्केट, मान लीजिए मार्केट अभी यहाँ पर है, मान लीजिए मार्केट अभी यहाँ पर है, मार्केट अगर यहाँ पर है तो ये हो गया इसके ऊपर जाने वाला, ये हो गया रेजिस्टेंस कहलाएगा।
और जो नीचे मार्केट को रोका हुआ है इसको इसको सपोर्ट हम कहेंगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे सपोर्ट, ठीक है। अगर यही मार्केट हमारा इसके ऊपर निकल जाता है, चार्ट के ऊपर अगर हमारा यही मार्केट निकल जाता है दोस्तों, अगर इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर मार्केट हमारा निकल जाता है ऐसे करके, अपना मार्केट ऊपर निकल जाता है, तो मान लीजिए ये वाला है हमारा मार्केट यहाँ पर अभी है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो हमारा अगला रेजिस्टेंस जो लाइन है ये हो जाएगा ये वाला, इसको हम अगर यहाँ तक खींचें तो ये अगला रेजिस्टेंस हो जाएगा और नीचे का हमारा सपोर्ट का काम करने लगेगा। अभी रेजिस्टेंस है लेकिन अब फिर मार्केट जब ऊपर निकल जाएगा तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको समझ में आ रहा है, आप इस चीज को नहीं आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखना मत भूलना, ठीक है, तभी आप अच्छे समझ पाओगे, अगर सवाल नहीं करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे भाई, ठीक। तो हमारा देखिए एक टारगेट तो यहाँ तक हो सकता था और दूसरा टारगेट भी हमारा थोड़ा इसके ऊपर ही हो सकता है, ये यहाँ से हम यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर एक और टारगेट हमारा ये हो सकता है। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस तोड़ा तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, हमारा टारगेट होगा यहाँ पर 19,100, जैसे कि ये वाली ट्रेंड लाइन, आप नंबर भूल जाइए, सिर्फ ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करिए, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करिए, बस ये इतना काफी होगा, ठीक है। लेकिन प्राइस तो देखना पड़ता है अल्टीमेटली, अगर इसको भी तोड़ देता है मार्केट यहाँ पर और ऊपर निकल जाता है मार्केट, ऐसे ऐसे करते करते ऊपर निकल जाता है, तो ये हमारा हो गया ये सेकंड टारगेट, ठीक है। इसी हिसाब से टारगेट लगाए जाते हैं, हर ट्रेडर इसी हिसाब से लगाता है टारगेट अपने, आपने देखा होगा कि टारगेट क्या है तो बोला टारगेट ये है, तो टारगेट ऐसे ही कोई तुक्का नहीं लगाता है, ना ही कोई सीख के आता है, इसी तरह से सीखा जाता है टारगेट लगाना, इसी तरह से स्टॉप लॉस लगाना, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस इस केस में क्या था आपको याद है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर था, देखिए यहाँ पर ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, हमारा जो है जब हमने ट्रेड लिया जैसे कि इसके ऊपर कोई कैंडल निकली, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर निकल गई कैंडल, तो हमने ट्रेड यहाँ पर ले लिया और इस जो भी कैंडल ऊपर निकलेगी, मतलब मान लीजिए इस ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है यही अपना वो मान लीजिए स्टॉप लॉस मान लीजिए, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस लाइन हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये वाला लाइन एसएल हो गया और ऊपर का जो हो गया एंट्री हो गया हमारा, ठीक है। यहां से हम एंट्री बना लिए, यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई, ठीक। और हमारा टारगेट जो हो गया, टारगेट हमारा पहला टारगेट ये हो गया और सेकंड टारगेट मैंने ऊपर बता रखा आपको भी, हमारा सेकंड टारगेट क्या हो गया, ठीक है। सेकंड टारगेट हमारा ये यहाँ पर रहा, ये वाला ये, ठीक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आपने ये वाला चीज समझा होगा और मुझे भी बड़ा मन लगा बना आपको सिखाने में कि ये वाला कैसे काम करता है, देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से। लेकिन दोस्तों ये मत सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से, लेकिन हाँ 90% ये वाला ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला मेथड काम करता है। मेन चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने फॉलो कर लिया दोस्तों तो आपको कोई हरा नहीं सकता, मार्केट में आपसे कोई पैसा छीन नहीं सकता, आपका पैसा आपके पास चल के आएगा। बस आपको क्या है, आपने अगर अपने सिस्टम में ये सपोर्ट आपने अगर यहाँ पर आपने अगर यहाँ पर इसको मान लिया कि ये हमारा पहला टारगेट है तो है, ये सेकंड टारगेट है तो है, बीच में आपको डगमगाना नहीं है, आपको मतलब हिलना इधर उधर नहीं है, अपने भरोसा रखना है अपने आप पे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये हिट होगा, एक टाइम में जरूर हिट होगा, भले ही मार्केट देखिए कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, मार्केट जिग जैग खिचड़ी पका रहा है ना, फिर भी अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को टच कर रहा है ना, भले ही मार्केट कितना भी ऊपर नीचे कर रहा है लेकिन हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारी खींची हुई लाइन को हिट कर रहा है ना, यही होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और इसी प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसे सीखा होगा। अगर फिर भी कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है, अगर आप चाहते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर भी मैं करके दिखाऊं तो अगली वीडियो में दिखाऊंगा, आप कमेंट करेंगे तो आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में बैंक निफ्टी के अंदर भी करके। और किसी भी चीज में आप अगर जानना चाहते हैं, कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो में अगर कोई बैंक निफ्टी का भी बताता हूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पर जाना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है और कैसे ढूंढा जाता है, कहाँ पर सपोर्ट है मार्केट में, कहाँ पर रेजिस्टेंस आने वाला है। जैसे कि मोबाइल फोन यहाँ पर लैपटॉप पे तो देखिए बहुत आसानी से दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से आपको दिख जा रहा है कहाँ पर कितना लगाना है। यहाँ पर चाहे चार पाँच कहीं भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना पड़ जाए तो हम लगा सकते हैं जो है,
लेकिन मोबाइल फोन के अंदर भाई इसका चौथाई भी नहीं होता है, तो वहां पर थोड़ा कठिन है, लेकिन मैंने कितनी आसानी से आपको बताया हुआ है, आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक मोबाइल में कर सकते हैं और दूसरे मोबाइल पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब ऑर्डर पंच कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एंजल वन में अकाउंट नहीं ओपन किया है अपना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके ओपन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा चार्ज नहीं लग रहा है, 0 एमसी चार्ज है वहां पर और 0 ओपनिंग चार्ज है। और वहां पर काफी ज्यादा फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती हैं, आपको चार्ट वगैरह देखने के लिए सारे टूल्स वगैरह मिलते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है अकाउंट ओपन करने में तो मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक हम व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए। वहां पर दिन भर की जो भी मार्केट की अपडेट्स होती हैं वो मैं आपको देता रहता हूं, तो इसके लिए आप वहां पर जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए। तो हम मिलते हैं अगली बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद।